आज बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स की, जो भविष्य बताने के तरीके में क्रांति ला रहे हैं। कभी सोचा है लंबी दूरी के फोरकास्ट अक्सर गलत क्यों होते हैं? दरअसल दिक्कत हमारे पुराने तरीकों में ही है। दशकों तक अरीमा जैसे मॉडल्स का इस्तेमाल होता था। ये सिंपल डेटा के लिए तो ठीक थे, पर कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं समझ पाते थे। ये मॉडल पुरानी जरूरी बातों को आप कह सकते हैं भूल जाते थे। इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर थी। फिर आया ट्रांसफॉर्मर। कमाल की बात यह है कि ये बना तो भाषा के लिए था, पर इसने सब कुछ बदल दिया। इसका सीक्रेट है सेल्फ अटेंशन। ये मॉडल को बताता है कि किस जानकारी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसी वजह से ये बहुत पुराने पैटर्न को भी पकड़ लेता है, जो पुराने मॉडल्स के लिए नामुमकिन था। और इसी एक आइडिया से बने कई नए फोरकास्टिंग मॉडल्स, जिनकी अपनी अपनी खासियतें हैं। जैसे कि इन्फॉर्मर, जो लंबे डेटा के लिए फास्ट है, और ऑटोफॉर्मर, जो मौसमी पैटर्न पकड़ने में एक्सपर्ट है। लेकिन सवाल यह है कि ये सच में कितने बेहतर हैं। चलिए सबूत देखते हैं। नतीजे साफ हैं। ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स और खासकर ऑटोफॉर्मर की गलतियां सबसे कम हैं। और ये ग्राफ बताता है कि लंबी दूरी के फोरकास्ट में ट्रांसफॉर्मर्स का असली जादू कहाँ है। शॉर्ट टर्म में देखें तो मुकाबला काफी कड़ा है। पुराने मॉडल्स भी अच्छी टक्कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम दूर का सोचते हैं, पुराने मॉडल्स की गलतियां तेजी से बढ़ने लगती हैं। वहीं ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स अपनी एक्यूरेसी बनाए रखते हैं। यही इनका सबसे बड़ा फायदा है। पर इतनी अच्छी एक्यूरेसी की एक कीमत भी है। ये काफी महंगे पड़ते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर अरीमा से 8 गुना तक धीमा हो सकता है। तो ये एक्यूरेसी और स्पीड के बीच का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। चुनना पड़ता है कि क्या ज्यादा जरूरी है। दूसरी चुनौती है इन्हें समझना। ये मॉडल एक ब्लैक बॉक्स की तरह हैं। जवाब तो देते हैं, पर कैसे, ये बताना मुश्किल है। अरीमा को समझाना आसान है, पर ट्रांसफॉर्मर उतने पारदर्शी नहीं होते। हाँ, उनका अटेंशन मैकेनिज्म कुछ सुराग जरूर देता है। तो सीधी बात यह है, ट्रांसफॉर्मर लंबी दूरी के लिए बेस्ट हैं, पर ये महंगे भी हैं। और हाँ, इनका प्रदर्शन हर जगह एक जैसा नहीं होता। एनर्जी और ट्रैफिक डेटा में ये कमाल करते हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? इन्हें और बेहतर और समझने लायक बनाना। इसके लिए हाइब्रिड मॉडल्स, ऑप्टिमाइजेशन और इन्हें समझाने की नई तकनीकों पर काम हो रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या भविष्य पुराने और नए के मेल में है, सिर्फ एक को चुनने में नहीं?